Hello everyone, welcome to AMGET. So today we will discuss about transmitter along with transmitter, 4 to 20 milliampere transmission, wiring and 2-wire transmitter. So at very first class I have discussed about transmitter. ट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट है कि जैसे कोई भी ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर से पहले सेंसर ने अपना इनपुट सेंड किया ट्रांसमीटर के पास, ट्रांसड्यूसर के पास। ट्रांसड्यूसर ने क्या किया, वन फॉर्म एनर्जी से अनदर फॉर्म एनर्जी कन्वर्ट कर दिया एंड देन दिस इज द सेंसिंग यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए, ट्रांसमीटर। यहीं आपको एक इन्वॉल्व चाहिए, ट्रांसमीटर क्यों कि जो ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपने कन्वर्ट कर लिया वोल्टेज और करंट, ठीक। ट्रांसड्यूसर ने वोल्टेज और इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट दे दिया, आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करवा दिया, वोल्टेज और करंट। अब आप पे डिपेंड है कि आपने कौन सा सिग्नल आगे पास करवाना है, ठीक है। तो ट्रांसमीटर जनरली क्या ब्रॉडली और मेनली वी यूज करंट सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमीटर इस जो सिग्नल है आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, इसे पास करवाता है, इसे सेंड करता है कंट्रोल पैनल, ठीक है। कंट्रोल पैनल को सेंड करता है और कंट्रोल पैनल से जो भी कमांड आती है उसे रिसीव करता है। तो जो रोल है ट्रांसमीटर का वो क्या है कि जो ट्रांसड्यूसर से जो आउटपुट मिला है उसे ट्रांसमिट करना कंट्रोल पैनल को, ठीक है। तो एट वेरी फर्स्ट क्लास ये भी डिस्कस किया था कि कंट्रोल सिग्नल, जो ट्रांसमिशन के लिए जो सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल का यूज न लेके करंट सिग्नल को प्रीफर करता है, करंट सिग्नल में भी 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को ही प्रीफर करता है, ओके। तो इसमें जो 4 मिली एम्पियर है वो रिप्रेजेंट करता है 0 रीडिंग ऑफ स्केल एंड 20 मिली एम्पियर रिप्रेजेंट करता है फुल स्केल रीडिंग को, ओके। तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है वो मेनी टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन वी प्रिफर ओनली 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल, ओके। तो दिस इज द 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल विद ट्रांसमिशन एक्चुअली टू आवर कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल का, तो उसकी वायरिंग कैसे हो सकती है, वायरिंग का पार्ट, ठीक है। जो ट्रांसमिशन में जो वायरिंग होती है वो, तो वायरिंग ऑफ 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमिशन, to 20 मिली एम्पियर जो सिग्नल है उसके लिए वायरिंग। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वायरिंग। फर्स्ट इज करंट सोर्स नॉन आइसोलेटेड 3-wire। फर्स्ट इज करंट सोर्स current source transmission
करंट सोर्स ट्रांसमिशन नॉन आइसोलेटेड 3 वायर। सेकंड है करंट सिंक ट्रांसमिशन, करंट सिंक ट्रांसमिशन नॉन आइसोलेटेड 3 वायर। एंड थर्ड इज fully isolated fully isolated 4 wire, and the last is 2 wire transmission, 2 wire ट्रांसमिशन। तो जैसे कि अपने सिलेबस में जो इस बार इंक्लूड किया है टॉपिक 4 to 20 मिली एम्पियर 2 वायर ट्रांसमिशन या ट्रांसमीटर, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं 2 वायर ट्रांसमिशन को। ओके, वायर transmitter. So this configuration is used for power supply or 4 to 20 milliampere signal transmission to the control panel. Okay, so this configuration for power supply and 4 to 20 milliampere signal transmission over 2 wires to the to the control panel। जो कंट्रोल पैनल है उसको ट्रांसमिशन करता है पावर सप्लाई को या फिर 4 to 20 मिली एम्पीयर जो सिग्नल था उसे यूजिंग 2 वायर्स। ओके, दिस इज ट्रांसमीटर and these are the 2 wires receiving and sending. This side is filled, part is sensor, transducer, and this is control panel। तो ये जो सप्लाई है 2 वायर्स के थ्रू कंट्रोल पैनल को। DC सप्लाई, ठीक है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 2 वायर ट्रांसमिशन। दिस इज ट्रांसमीटर and these are the 2 wires for transmission। ओके, अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में कि तो ट्रांसमिशन है 2 वायर ट्रांसमिशन, उसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं और डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट इज एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज है कि इट कंज्यूम्स लो पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन। एंड सेकेंड इज कि जैसे आपको केवल 2 ही वायर की रिक्वायरमेंट है ट्रांसमिशन के लिए, रिक्वायर्स ओनली 2 कोर केबल और वायर्स, ओनली 2 वायर्स फॉर ट्रांसमिशन।
So these are few advantages of two-wire transmission. It has low power consumption and second is only 2 wires required. ठीक है. डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या है कि जैसे आपको चेक करना है फॉल्ट को इंडिकेट करना है, आपको फॉल्ट डिटेक्शन करना है, तो उस केस में आप जो 0 मिली एम्पियर, क्योंकि 4 to 20 मिली एम्पियर की रेंज है, तो 4 to 20 मिली एम्पियर की जो सिग्नल आप सेंड कर रहे हो, लेकिन आपको चेक करना है फॉल्ट इंडिकेशन, फॉल्ट को आपको चेक करना है, तो उसके लिए जो 0 एम्पियर ट्रांसमिशन की रिक्वायर्ड है, तो 0 एम्पियर ट्रांसमिशन आप यहाँ से नहीं कर सकते. तो डिसएडवांटेज क्या है, सिंस सिग्नल रेंज इज 4 to 20 milliampere, so we cannot use or transmit 0 milliampere for fault indication. तो जो फॉल्ट इंडिकेशन है उसे आप इंडिकेट नहीं कर सकते बाय यूजिंग 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल. ठीक है. तो दिस इज द ऑल अबाउट 4 to 20 मिली एम्पियर ट्रांसमीटर, एंड इन 4 to 20 मिली एम्पियर ट्रांसमिशन स्पेसिफिकली फॉर 2 वायर ट्रांसमीटर, बिकॉज दिस इज द न्यू टॉपिक्स एडेड इन आवर सिलेबस. ओके. So this is the topic we have discussed, transmitter. Thank you.